मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मैंने पतंजलि के संयोजक और पतंजलि के चेयरमैन स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण में मुकदमा दायर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। आजकल कोरोना वायरस के नाश को लेकर बवंडर मचा हुआ है हिंदुस्तान में खास करके। बता दें कि जहां पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दवाइयां खोजी जा रही है, सरकारों द्वारा दवाइयां बनाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ सामने नहीं आया। लेकिन भारत में हमेशा की तरह आगे बढ़ते हुए अपनी ओर से भारत के जो योग गुरु हैं यानी कि रामदेव बाबा ने ऐसा करिश्मा कर दिया है कि आज चारों तरफ उसी की चर्चा हो रही है। कोरोना वायरस के नाश के लिए उन्होंने आयुर्वेदिक कोरोलिन नामक दवा को बनाने का दावा किया है और सोशल नेटवर्क पर और मीडिया के अंदर जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। चर्चा का कारण मुख्य बना है वह यह कि भारत के आयुष मंत्रालय ने उस दवाई को वितरित करने पर रोक लगा दी। किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार मना करते हुए रोक लगा दी और कहा कि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती, इसका प्रचार प्रसार न किया जाए। तभी से बस रामदेव चर्चा का केंद्र बनते हैं। हालांकि रामदेव ने इस पर सफाई देते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमने यह प्रयास किया है और जो एक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है और इसलिए हमने इस दवाई को बनाकर एक भारतीय होने का फर्ज अदा किया है। लेकिन विरोधी लोगों को हजम नहीं हो रहा, उनके पेट का हाजमा सही नहीं है, इसलिए वे लोग चिल्ला रहे हैं। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि भारत का जो आयुष मंत्रालय है आखिर उसके पेट में क्या गड़बड़ी है, आखिर उसको कौन सी जलन हो गई उस रामदेव से जो सरकार के समर्थन में हर वक्त खड़े होकर उसके पक्ष में नारा लगाते हैं। तो फिर सरकार को तो उसका साथ देना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई कि भारत सरकार को ही रामदेव के द्वारा बनाई गई इस दवा का विरोध करते हुए उस पर रोक लगाने के लिए विवश होना पड़ा। बस यही से लोगों के कान खड़े हो गए और चर्चा जोरों से शुरू हो गई और चारों तरफ इसी प्रकार की चर्चा है कि कहीं रामदेव ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की जेब से पैसे निकालने का कोई नया शगुफा झांसा तो नहीं दे दिया। जी हाँ, रामदेव को सोशल मीडिया पर 420 ही करने वाला व्यक्ति ठहराया जा रहा है। बता दें कि ये वही रामदेव बाबा है जो पूरे विश्व में योग के कारण पहचाने जाते हैं। पतंजलि और उनके द्वारा बनाई गई दवा कोरोलिन आजकल चर्चा का केंद्र बाबा रामदेव को लेकर हो रही। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जिन नियमों को लेकर दवाई को मार्केट में लाया जाता है उन नियम कानूनों का पालन ठीक से पतंजलि के संचालकों द्वारा नहीं किया गया। हालांकि रामदेव ने इस पर पूरी जानकारी देते हुए अपनी ओर से विचार व्यक्त करते हुए बताने की कोशिश की। उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्रालय के विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बाबा रामदेव ने जो आयुर्वेदिक दवाई बनाई वह पूरी तरह नियम कानून के तहत नहीं है, इसलिए उसको परमिशन नहीं दी जा सकती। दरअसल उन्होंने जिस दवाई के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा था उनका कहना था कि खांसी बुखार के निवारण हेतु उनको प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसको कोरोना वायरस से जोड़कर अपनी दवा को मार्केट में उतार दिया, जो पूरी तरह गलत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए आयुष मंत्रालय ने उनको कोरोलिन दवा को बेचने से मना किया है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मना किया। हालांकि सोशल नेटवर्क पर इसको भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कुछ तत्वों द्वारा, अंधभक्त द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि यहाँ भी जिहादी लोगों का हाथ है, क्योंकि आयुष मंत्रालय की हिम्मत नहीं कि इस प्रकार की पहल करे कि रामदेव जैसी ताकतवर हस्ती के खिलाफ कदम उठाए। पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान से है, लेकिन ऐसा किया गया है भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा। तो अफवाहें फैलाई जा रही है कि जिस अधिकारी ने यह आदेश दिया उसका भी ट्रांसफर हो गया, जबकि इस बात में कितनी सत्यता है यह जानकारी का विषय है। कुल मिलाकर यहाँ यह कह सकता है कि रामदेव ने
रामबाण छोड़ दिया है, क्योंकि उनको ये अच्छे से पता है कि हिंदुस्तान के ज्यादा करके लोग परेशान हैं कोरोना वायरस को लेकर और वे भावुक होते हैं और जरूरतमंद हैं, तो उसका मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। ट्रायल के तौर पर कैप्सूल में मिट्टी भी भर के ले लिया जाए तो निश्चित तौर पर यदि उसका भी असर कर जाए तो मिट्टी को भी लोग दवा मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मिश्रण के द्वारा इस दवाई का निर्माण किया गया है। यदि लोग इसको लेते हैं कि 7 दिन में स्वस्थ होने का दावा पतंजलि द्वारा किया गया है, जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह नकार दिया। आखिर मीडिया के अंदर ये चर्चा का मुद्दा बना क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर पतंजलि ने वो कौन सी गलती की? रामदेव आखिर किन नियमों को भूल गए अपनी इस दवाई को बनाने में? बता दें कि भारत के आयुष मंत्रालय के एक्ट के तहत यह क्लियर किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति आयुर्वेदिक से संबंधित दवाई का 100% दावा करके यह ऐलान करता है कि यह दवाई लेने से 100% लाभ होगा, इसको मान्यता, इस एक्ट के द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई है और इसको एक कानूनन अपराध माना गया है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर आयुर्वेदिक दवाइयों को पूरी तरह मान्यता नहीं है और जिसके कारण दुनिया भर में केस होने की संभावना बन सकती है और जिसके कारण भारत का नाम खराब होने की संभावना बन सकती है। प्रश्न उठ सकते हैं और ऐसा ना हो इसलिए नियम अनुसार भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा एक्ट बनाए गए हैं और उन्हीं एक्ट के तहत दवाइयों को पास किया जाता रहा है। लेकिन पतंजलि के बाबा रामदेव ने के लिए जो दवाई बनाई है कोरोलिन को बनाने में उन नियम कानून का सही से पालन नहीं किया। यही प्रश्न लोगों के दिल में है कि आखिर बाबा रामदेव ने भारत का नाम खराब करने के लिए इतनी जल्दबाजी इस दवाई को बनाने के लिए क्यों की? अगर बाबा रामदेव ने सकारात्मक पहल की थी तो क्यों नहीं उसने भारत सरकार के विभाग को विश्वास में लिया? क्योंकि भारत सरकार के वे करीबी हैं, वे ऐसा कर सकते थे, लेकिन फिर भी सरकार को अंधेरे में रखकर उन्होंने अपनी भूमिका को अंजाम दिया। यही प्रश्न लोगों के सामने उभर कर सामने आ रहा है, आखिर रामदेव ने ऐसा किया क्यों? ऐसे में हम सभी भारतवासियों की जिम्मेदारी बन जाती है कि रामदेव ने तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार के नियम कायदों में उनका यह प्रयास फिट नहीं बैठा, जिसकी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी शुरू हो चुकी। लेकिन हम भारतीयों का भी फर्ज बनता है कि जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इसका प्रचार प्रसार ना करें, क्योंकि प्रयास होना चाहिए। वो रामदेव जी ने किया है, सकारात्मक पहल की है, जिसकी तारीफ भी की जानी चाहिए, लेकिन इसको लेकर किसी प्रकार की राजनीति ना हो, कि लोगों को इसका प्रचार प्रसार करने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत का आयुष मंत्रालय उसकी अनुमति नहीं देता तब तक खुद लोगों को उसका खुद को दूर रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही उनके लिए लाभदायक होगा। फिलहाल तो हम यहाँ यही निवेदन कर सकते हैं सभी से कि सतर्क व सावधान रहें, अपने विवेक से काम लेते हुए। कोरोना वायरस के काल के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, उस लॉकडाउन को देखते हुए घरों में रहें, रोज गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, उसके बाद जो भी है हाथ पैर धोए, सोशल डिस्टेंस अपनाते हुए अपने जीवन को व्यापन करें। फिलहाल रामदेव जी ने जो प्रयास किया है उसको तो शाबाशी देनी ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ यह भी सोचने और समझने वाली बात है कि क्या 420 भी इसके साथ जरूरी थी क्या? क्योंकि जब हम सकारात्मक चलते हैं तो हम निश्चित तौर पर नकारात्मक मुद्दों पर भी गौर करना चाहिए था। आखिर रामदेव बाबा ने इस और ध्यान क्यों नहीं दिया? कहीं उनकी आंख का असर इस मुहिम पर तो नहीं आ गया, क्योंकि वे एक आंख से देखते हैं। कुदरत ने उनको एक आंख में ज्यादा पावर दिया है और एक में थोड़ा कम, शायद उसका असर इस प्रकार से सामने उभर कर आया है कि भारत सरकार के ही विभाग ने उनके किए हुए प्रयास को रोक दिया है, जो हम सभी देशवासियों के लिए चिंता का विषय तो है ही, लेकिन सतर्क और सावधान रहने का की चेतावनी भी है। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार,
इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। इसके अलावा कोरोना के लिए हमारे द्वारा कोई उसका अप्रूवल नहीं दिया।